सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीए गोविंद और आज है डे 6 ऑफ चैलेंज 75 डेज। अगर आपको गोल्ड में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है ना, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज हम बात करने वाले हैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। ये स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है और अभी ये सीरीज ओपन है। अभी सीरीज 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 ओपन है फ्रॉम 12 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर के बीच में। तो इस डेट के बीच आप इसमें जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब मैं आगे आपको बताने वाला हूं और कैसे ये एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है देन इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल गोल्ड। व्हाट इज सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड? सो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इन दी गोल्ड्स जो आपको कहता है कि आप पेपर फॉर्म या फिर डीमैट फॉर्म में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो देन इन्वेस्टिंग इन फिजिकल गोल्ड। सो देखो, इस स्कीम को लाने के पीछे का जो मेन मोटिव है ना, वो है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द गोल्ड एंड गोल्ड इज द सेकेंड लार्जेस्ट कमोडिटी जो इंपोर्ट होता है इंडिया में आफ्टर क्रूड ऑयल। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे और जो एडवर्सली इंपैक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को। एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया था टू रिड्यूस द इंपोर्ट ऑफ द फिजिकल गोल्ड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। सो एसजीबी बेसिकली है क्या? सो एसजीबी आपको एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देता है इन दी गोल्ड जहां पर आप मटेरियलाइज्ड फॉर्म में या फिर पेपर फॉर्म में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नाउ यू डोंट नीड टू परचेज द फिजिकल गोल्ड्स एंड देन आप उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए स्टोर करके रख रहे हो। सो अगर मैं यहाँ पर फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो इसका मतलब होता है गोल्ड बार्स या फिर गोल्ड कॉइन्स। अगर आप ऑर्नामेंट की बात कर रहे हो कि आप उसको ऑर्नामेंट बना करके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रख रहे हो, तो आपसे बड़ा सो अब हम समझते हैं कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं देन दी इन्वेस्टमेंट इन दी फिजिकल गोल्ड। जब आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदोगे तो वहां पर आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना है। देन अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो खरीद करके, तो वहाँ पर पहली बात आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा विच इज़ 3%। और दूसरा, अगर आप इंपोर्ट करते हो तो वहाँ पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करना पड़ सकता है। जब आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर ओवर एंड अबव इन्वेस्टमेंट गेन आपको इंटरेस्ट इनकम भी मिलता है, जो कि फिजिकल गोल्ड में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट गेन मिलेगा। ये इंटरेस्ट इनकम आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कौन सी सीरीज में कितना इंटरेस्ट रेट देना है। जब आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो वहां पर आपको मैच्योरिटी के बाद में कोई भी कैपिटल गेन टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वेयर एज अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। सो दीज आर दी 3 मेन रीजन जिसकी वजह से आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो देन दी फिजिकल गोल्ड। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गोल्ड ऑर्नामेंट्स कभी भी हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं होते हैं। अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ट्रीट कर रहे हो देन आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि जब आप उसको गोल्ड ऑर्नामेंट बनवाते हो तो वहाँ पर आपको मेकिंग चार्ज पे करना पड़ता है, एट द सेम टाइम वेस्टेज चार्ज भी पे करना पड़ता है और उन पर जीएसटी भी आपको पे करना पड़ता है। वेयर एज जब आप उनको बेचने के लिए जाओगे तो ना वो कंसिडर करेंगे मेकिंग चार्ज ना वेस्टेज चार्ज, और देयर इज चांस कि उसकी प्योरिटी में भी डेटरियोरेशन हो सकता है। इसके बेनिफिट्स तो हैं बट इसके कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, जैसे कि इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 8 साल तक की है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, तभी जाकर के आपको कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा। अदरवाइज अगर आप 8 साल से पहले इसको लिक्विडेट करते हो तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, 5 साल बाद आप इसको लिक्विडेट कर सकते हो और अगर आपने डिमेटरलाइज्ड फॉर्म में रखा है तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू इसको बेच सकते हो, बट देयर माइट बी इशू इन द लिक्विडिटी। सो इस वीडियो को बनाने का ये मतलब नहीं था कि आप गोल्ड में जाकर के इन्वेस्टमेंट करो। इफ यू फाइंड दैट कि आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपको सूट करता है और आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। कि आपको अब पता चल गया कि इसके बेनिफिट क्या है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के, जिसमें आप फिजिकल गोल्ड से शिफ्ट होकर के गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एडिशनल अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। सो अगर आपको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किसी भी बैंक में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट है तो आप अपने डीमैट अकाउंट से भी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपने डाउट कमेंट सेक्शन में शूट कर सकते हो, आई विल हैप्पी टू आंसर। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी ऐसी चीजों के बारे में जान सके, समझ सके। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, इट मोटिवेट्स मी to bring more such original authentic content. Thank you.